ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जनाब MS फाउंटेन हाउस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में जनाब वो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इनका तज़किरा हमने किया। और कॉलर ने हमसे सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले, रहमान ने, कि डॉक्टर साहब फाउंटेन हाउस में अगर किसी पेशेंट को एडमिट करवाना हो तो वो जो एक प्रोसीजर है वो ज़रा डिटेल से अगर बताएँ आप। सर सादा सा प्रोसीजर है। फाउंटेन हाउस लाहौर में 6 दिन OPD होती है, सुबह 9 से 3 तक। तो पेशेंट को वहाँ लेके आए, अगर पेशेंट नहीं आता तो आके अपनी फैमिली मेम्बर कोई भी आके वहाँ पे हिस्ट्री दे दे, और अगर तो पेशेंट के साथ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसी वक्त डिसाइड हो जाएगा कि क्या यह आउटडोर में इनकी ट्रीटमेंट हो सकता है या इंडोर में हो सकता है। तो वहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, तकरीबन कोई 10 काउंटर्स हैं जहाँ से उसको गुजरना है। तो आखिरी काउंटर में जब वो साइकेट्रिस्ट के पास आता है तो वहीं डिसाइड हो जाता है कि ये एडमिट होगा या आउटडोर में इसको चेक किया जाएगा। सर ये आउटडोर और एडमिट इसका भी ज़रा डिटेल बता दीजिए। हाँ, उसमें ये है कि ये सारा कुछ जो प्रोसीजर है ये सब फ्री होता है। ठीक है, इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते। ठीक है। और इसमें आउटडोर में ये है कि फ़र्ज़ करें कोई पेशेंट ऐसा है कि जो अपनी फैमिली के साथ आता है और हम ये समझते हैं कि उसको जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, बातचीत से ज़रूरत है, तो हम उसको काउंसलर के पास भेज देते हैं। वो काउंसलिंग करा के वापस घर चले जाता है और फिर फॉलोअप पे 15 दिन के बाद या महीने के बाद जिस तरह बुलाया जाता है। तो अच्छा, आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ फाउंटेन हाउस की। आई डोंट थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद है। हमारे पास अच्छा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है ये, जहाँ पे चैरिटी से चलता है। जो भी पेशेंट एक दफ़ा हमारे पास इनरोल हो गया और उसने चेक करा दिया तो उसकी जब फॉलोअप डेट होगी उससे 3 दिन पहले उसको फ़ोन कॉल जाएगी उसके घर पर, इदारे की भाई साहब आप चेक कराने के लिए। रिमाइंडर जो है वो खुद फाउंटेन हाउस, क्योंकि साइकेट्री का मर्ज दुनिया में जो इतना तकलीफ़देह क्यों है, तकलीफ़देह क्यों है कि साइकेट्री में जो मेन डिजीज़ हैं, ख़ासतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया मैं जैसे बताऊंगा अभी आपको आगे चल के, या बाइपोलर या साइकोसिस या एडिक्शन, इस बीमारी में दुनिया की सारी बीमारियों का एक फ़र्क है। वहाँ पेशेंट खुद आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हेडेक है या मेरी आंखें ख़राब हैं या मेरी स्किन ख़राब है तो मैं डॉक्टर के पास खुद जाता हूँ, ठीक है, ट्रीटमेंट कराता हूँ। डॉक्टर मुझे कहता है कि जी 7 दिन की दवा है, आपने ये दवा खानी है, ये एहतियात करनी है। मैं दवा खाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, वापस डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल ठीक। इस बीमारी में पेशेंट कहता है कि तुम पागल हो, दवा तुमने खानी है। ओह माय गॉड। तो जब एक आदमी अपने आप को मरीज़ समझता ही नहीं है तो उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे और कैसे आप उसको दवा खिलाएंगे, कैसे उसका इलाज करेंगे। अच्छा, ये इतना तकलीफ़देह अमल है कि ये पूरा जो घर है ना वो भी अफेक्टेड हो जाता है ऑब्वियसली, और पूरा घर अफेक्टेड हो जाता है। तो मैंने तो रोज़ ये कहानी होते हुए देखी है। मैं बिलाल आपको बताऊं, आज से हम 15 साल पहले कोई 10,000 मरीज़ चेक करते थे अपने आउटडोर में, और इस वक्त हमने लास्ट ईयर 1,82,000 अपने पेशेंट चेक किए। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा सारा सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हमने की हुई है, तो इसलिए हमें वो डाटा पता है कि कितने पेशेंट आए हैं और कितना चेक किए। अच्छा, ये बात अच्छी भी है और बुरी भी है। कहाँ 10,000, कहाँ 1,80,000। ऑब्वियसली रेशो इतना बढ़ गया। अच्छा, पेशेंट पहले भी थे, पेशेंट अब भी हैं, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आई है। ये आपकी टीवी के प्रोग्राम का सदका जारिया है कि लोग अस्पताल के पास जा रहे हैं, नहीं तो किसके पास जाते थे? बाबों के पास। वो जो झूठे बाबे हैं जो ये कहते हैं हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला है जी, नज़र लग गई, बिल्कुल तावीज़ करा दिया, ये तुम्हारी फुप्पी ने जो है वो तुम्हारे ऊपर बंद लगा दिया है, ये तुम्हारी चच्ची जो है वो तुमसे हसद करती है। इस चक्कर में जब फिर पेशेंट हमारे पास लाए जाते हैं ना, आपको हैरान कुन बात बताता हूँ मैं आपको। इनिशियली तौर पे जो आपने क्वेश्चन किया था उसके पे भी आऊँगा, तो बच्चों वाली बात, जंजीरों से बांध के लाए जाओ, जिस्म उनके जले हुए होते हैं और इस कंडीशन में लाए जाते हैं कि उनका इलाज होना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप, अच्छा, हमने एक स्टडी की कि जब पेशेंट बीमार होता है तो पहली दफ़ा डॉक्टर के पास कब जाता है साइकेट्री के मर्ज में? आप हैरान होंगे, 8 साल बाद। 8 साल बाद जी, 8 साल तक वो इस डिजीज के साथ जी थ्रू करता है जी। एक तो वो बीमारी के साथ भी हो रहा है, वो फिर दूसरी इलाज करवा रहे हैं उसका, वो बाबा है, वो आंटी पढ़ के फूक देती है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट हो रहा है, ये तावीज़ दे दी। नतीजा ये है कि जब वो हमारे पास आता है तो वो कोलैप्स कंडीशन तक पे हो चुका है। अच्छा, फिर आप इसका छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, इस सारी बीमारियों का एक जो बहुत बड़ा असर माशरे पे है। मैंने अपने बचपन में ना
कभी तलाक का नाम नहीं सुना था। फाउंटेन हाउस लाहौर की दीवार, सेशन कोर्ट की दीवार एक है, ठीक है ना। आप आज जाएं सेशन कोर्ट लाहौर में और जाके पूछे कि उनके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के आते हैं। दो केसेस हैं, एक तो प्रॉपर्टी के केसेस हैं कि जिसमें लड़ाई किस में है, फैमिली मेंबर्स में। कौन फैमिली मेंबर? बहन भाई, आपस में रिश्तेदार, चाचा पुप्पी खाला। और दूसरे नंबर पर तलाक। ये है वो साइकेट्री के अलमिया कि जो सारी थोड़ी सी ट्रीटमेंट, थोड़ी सी काउंसलिंग, थोड़ी सी दवा के साथ ठीक हो सकता है मामला, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं कि तो तलाक दे दी जाए और फिर उसके बाद एक गिल्ट और फिर शर्मिंदगी और फिर वो फैमिली खुदा ना खासा बच्चे हो जाएं तो फिर मैंने उनको रुलते हुए देखा है। डेफिनेटली आपको भी पता है ये सारा। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जिस पे हमें बात करते ना चाहिए। ये जो वो सदका जारिया वाली बात मैंने आपसे की है इस टीवी प्रोग्राम के थ्रू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? कि ये घर घर की कहानी है, हर घर में डेफिनेटली ये घर घर की कहानी है। क्योंकि भाई हर घर नहीं, हर शख्स की कहानी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई दिमाग है तो दिमाग का मसला है ना। तो ये हम सब की बीमारी की बात हो रही है। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पे हम बात कर रहे थे और करीम आका के बारे में था कि अमीन और सादिक हैं। बेशक 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 बेशक। अच्छा, नशे के बारे में क्या ख्याल है? नशा हराम है या हलाल है? आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली हराम। हराम है। हराम। और झूठ? वो तो हम समझते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारा उसमें फ़ायदा तो हम बोलने कोई अब बात आप देख लिए करीम आका का क्या लक़ब है? अमीन, सच बोलने वाले। बेशक। हम उनको फॉलो करते हैं। बेशक। और आप देख लें हमारा कल्चर। तो ये हमने कुछ चीज़ों के लिए अपने रूल्स कुछ और बनाए हुए हैं, कुछ चीज़ों के लिए रूल कुछ और है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने डॉक्टर साहब। माजरत फिर मुझे आपको कतई कलामी, लेकिन ब्रेक पे जाना है। लेकिन मेरी बड़ी कंसोलिंग, बहुत सी बातें मैं सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बड़ी निशिस्त ऐसी डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की हैं, बड़ी हक सच बात की हैं कि जिस तरह नशा हराम है उस तरह झूठ भी हराम है। लेकिन हम अपनी आसानियों के लिए चीज़ों को मोल कर लेते हैं। और खुदारा अगर आप डिप्रेशन में आए, मेंटली डिजीज़ या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी आगाही की है कि ये बाबों वाबों और इधर उधर एनर्जी वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, अपना आप को वेस्ट ना करें। और फाउंटेन हाउस एक ऐसा ज़बरदस्त इदारा है कि यहाँ पे जाएं, आपको बहुत वार्मली वेलकम भी करेंगे और टेक केयर भी करेंगे। और मज़ीद हम डॉक्टर साहब से इन्फॉर्मेशन लेंगे।